नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स यानी चेचक, जो आम भाषा में लोग छोटी माता, बड़ी माता इस नाम से भी जानते हैं। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, चेचक का प्रकोप भी बढ़ते जा रहा है और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि चेचक एक वायरल इन्फेक्शन है और वेरिसिला जोस्टर नामक वायरस से होता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या प्रिवेंशन है और होम्योपैथी का क्या रोल है चेचक में। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि चेचक का इन्फेक्शन या चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन वेरिसिला जोस्टर नामक वायरस से फैलता है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे फैलता है। तो फर्स्ट थिंग कि ये इन्फेक्शन फैलता है खांसने, छींकने या रोगी से सीधे संपर्क में आने से। ठीक है, तो अब इसके सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम होंगे जिससे आप पहचानेंगे कि पेशेंट को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फर्स्ट सिम्टम इसमें सबसे बड़ा ऑब्वियस है कि फीवर है। सेकेंड सिम्टम है रेड ईची स्पॉट विथ ब्लिस्टर। ठीक है, देन है फटीग एंड इरिटेबिलिटी अलोंग विथ हेडेक, मतलब सर दर्द भी रहता है, पेशेंट को वीकनेस फील होती है। और अब हम जानेंगे कि अगर ऐसा कोई सिम्टम मिलता है एंड आप कंफर्म करेंगे कि ये चेचक का पेशेंट है तो कैसे समझेंगे। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ कि जो चेचक के दाने होते हैं, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, उसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जो इसके दाने होते हैं आप देखेंगे ध्यान से तो मोती की तरह चमकते हुए दिखेंगे, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इन्फेक्शन चेचक का है या कोई और स्किन इन्फेक्शन है, लाइक एक्जिमा एंड ऑल। तो अगर वो उस तरह से है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इन्फेक्शन चेचक का है, देन आपको क्या करना है, आगे का स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि पेशेंट को आपको आइसोलेट करना है। आइसोलेट इन द सेंस कि पेशेंट को अब बाकी सबसे अलग रखना है। बच्चा अगर आपका स्कूल जा रहा है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो बच्चा स्कूल जा रहा है तो पहले तो उसको स्कूल जाना आपको बंद करना होगा और उसको एक साफ, खुली और हवादार कमरे में उसको रखना होगा, जहाँ बाकी लोगों का, घर के बाकी सदस्यों का उससे संपर्क ना हो। और उसको जो है साफ सुथरा माहौल देना है, साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान देना है, जिससे उसका इन्फेक्शन वो जल्दी से ठीक हो सके। को ये ध्यान देना है कि उसके दाने, जो भी उसके ब्लिस्टर्स आए हैं, वो फूटे नहीं, क्योंकि जितने ब्लिस्टर फूटेंगे वो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होगी और इन्फेक्शन और फैलेगा। और अब नेक्स्ट ये जानना है कि इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। अगर किसी को चेचक के दाने आ गए, ठीक है, तो अब बाकी के फैमिली मेंबर्स है, उसमें होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी प्रिकॉशनरी मेडिसिन आती है, वेरियोलिनम, जिसकी एक डोज आप दे सकते हैं। फैमिली के जितने भी अदर मेंबर्स है जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनको पहले तो पेशेंट से दूर रखना है, क्योंकि ये इन्फेक्शन फैलता है खांसने, छींकने और पेशेंट से सीधा संपर्क में आने से। तो आपको पेशेंट को जब आपने आइसोलेट कर दिया, देन बाकी मेंबर्स को आप जो है होम्योपैथी की जो दवा मैंने बताई है उसको एज ए प्रिकॉशनरी मेडिसिन देनी है। अब पेशेंट को फीवर होगा हाई ग्रेड का, तो अगर फीवर हाई ग्रेड का है, स्टार्टिंग फेज में, अभी जस्ट इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में फीवर के लिए आप एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवा है होम्योपैथी की, जो आप दे सकते हैं। देन सेकेंड मेडिसिन है ब्राइनिया, आप ब्राइनिया का यूज कर सकते हैं, होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवा आती है फीवर के लिए। ब्लिस्टर्स हैं, तो पेशेंट को आराम कैसे मिलेगा। तो ब्लिस्टर के लिए अगर आप घरेलू चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है, अगर घरेलू चीज़ों का आप यूज़ करना चाहेंगे तो तिल का तेल बहुत ही अच्छा काम करती है, जिससे पेशेंट को सूदिंग रिलीफ मिलेगा, इचिंग में रिलीफ मिलेगा। अगर आपके पास तिल का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप लैक्टोकैलेमाइन का लोशन लगा सकते हैं, जिससे जिससे उसको पेशेंट को रिलीफ मिलेगी। और चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप जो है नीम का पत्ता अगर आपके पास अवेलेबल है, तो उसको बॉईल करके, जो पानी आप बॉईल करके नॉर्मल करके, नीम के पत्ते का जो पानी है उससे आप पेशेंट को नहलाएंगे तो पेशेंट को रिलीफ होने में जल्दी आराम मिलेगा। तो जैसा मैंने वीडियो में कहा कि आप होम्योपैथी की प्रिकॉशनरी मेडिसिन लीजिए, उससे जो है आपकी, उस दवा से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप जो है इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। जिस फैमिली में अगर किसी को चिकन पॉक्स नहीं भी हुआ है, वो भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं, जिससे उनकी भी इम्यूनिटी बूस्ट हो और वो चिकन पॉक्स से बचे रहें। और साथ ही में अब अगर हमने पेशेंट को आइसोलेट भी कर दिया, लेकिन पेशेंट के साथ में कोई ना तो कोई एक अटेंडेंट होगा जो उसको बार बार देखभाल करेगा। तो जो भी पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, तो उनको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी वो पेशेंट के पास जाए तो वो मास्क लगा के रखें। प्लस जब भी उसके साथ में जो भी केयर कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो अपने हाथ सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धुलते रहें, ताकि वो इन्फेक्शन उनको ना फैले। और प्रिकॉशन के तौर पे चिकन पॉक्स की वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, जिसको आप ले सकते हैं।
और क्या क्या सावधानियां बरतनी है पेशेंट के साथ जिसे इन्फेक्शन हुआ है। तो पेशेंट को जो है आपको लाइट खाना देना है, जितना हल्का खाना देंगे पेशेंट के लिए उतना अच्छा रहेगा। तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा ऑयली और मसालेदार चीज़ें उसको नहीं देनी है पेशेंट को, और उसको रिकवरी में ज़्यादा जल्दी होगा। पेशेंट का देखना है कि जो भी उसके ब्लिस्टर्स आए हैं वो सूख गए हैं, उसके क्रस्ट निकल गए हैं, तभी ही वो नॉन इन्फेक्शन कंडीशन में जाएगा, ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना फैलाए। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर 24 घंटा से फीवर नहीं आया है और 7 से लेकर 15 दिन में पेशेंट जो है पूरी तरह से ठीक हो जाता है यूजुअली। किसी भी होम्योपैथिक दवा को जो भी मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है, इसको लेने से पहले अपने कंसल्टेंट होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करके एडवाइस करके तभी लीजिए। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।